Hey guys, I am Kashish Arora and welcome to my channel Coding with Kashish. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट क्लास 1 का प्रोजेक्ट 1 जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टोरी देख लेते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट में करना क्या है। You as a mayor of the city need to create sufficient housing so that there are no homeless people in your city. Okay, you have a fixed amount of space to create housing and buildings of every family in the city. There are 360 families who live in the city. Each floor can house 2 families in 2 adjacent apartments. Hence, a building of 12 floors will house 24 families. You have space to create only 10 buildings. Okay, तो हमारे को 10 buildings create करनी है। ओके एंड तो देख लेते हैं इसके स्पेसिफिक टास्क्स क्या है कंप्लीट करने के प्रोजेक्ट को। 2 buildings have been already created in the project for you. 2 buildings हमारे लिए पहले से ही created होंगी। We have a building object which has a floors property and a position property. Okay, the floors property of the building object determines how high a building will be. The position property determines where the buildings will be placed. Okay, floors property होगी कि हमें कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है और पोजीशन प्रॉपर्टी कि हमने कहाँ पे बनानी है। ओके, create additional building objects enough to house all the residents of the city. Define the number of floors of a building by assigning a number to the floors property. Building object floors equals to 23. इस तरह से हमें उसके floors बताने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है position the building at the location 1 to 3 etc. by setting the position property of the building object. और उसकी पोजीशन हमें इस तरह से बतानी है। ओके, display the building in the draw loop by calling the display function of the object. Building object display. Do 2, 3 and 4 for all building objects created. Okay, make sure your city looks unique by not creating all buildings of the same size and adding few open spaces in the residents to use. हमें सारी बिल्डिंग्स एक साइज़ की नहीं बनानी है, कुछ लंबी कुछ छोटी बनानी है और स्पेस दे के बनानी है, एक साथ नहीं बनानी है। क्लिक ऑन द प्ले वंस चेक इफ इट्स वर्किंग। ओके, रेफर टू द इमेजेस गिवन बिलो। ठीक है, तो अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर पहले से ही बना लिया है। तो देखो हमें यहाँ पे कैसे बनाने हैं। कोई भी बिल्डिंग हमें बनानी हो उसके लिए हमारे को सबसे पहले अपना वेरिएबल लिखना पड़ता है। अब लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन में VAR मीन्स वेरिएबल B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे B1, B2, B3 इनका मतलब क्या है। B1 का मतलब है यहाँ पर बिल्डिंग 1, B2 मीन्स बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4 ऐसे। ओके, तो यहाँ पर हमने जितनी बिल्डिंग्स बनानी है उतने वहाँ पे हमारे को वेरिएबल चूज़ करने हैं, उतने वहाँ पे हमारे को वेरिएबल लिखने हैं। तो B1 से लेके B10 तक मैं यहाँ पर वेरिएबल्स लिख चुकी हूँ। और उसके बाद हम आते हैं फंक्शन सेटअप पर। देखो सबसे पहले हमारे को वेरिएबल्स लिखने हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हम लिख देंगे ना, उसके बाद हमारे को ये फंक्शन सेटअप में जाना है। फंक्शन सेटअप हमारे को ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। ओके, उसके बाद लिखा है क्रिएट कैनवस। कैनवस क्या होता है? कैनवस होता है बैकग्राउंड। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वाइट कलर की जो है ये हमारी बिल्डिंग्स हैं और इसके पीछे जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है दैट इज़ आवर कैनवस, वो हमारा कैनवस है। कैनवस के ऊपर ही हम कोई चीज़ बना सकते हैं। तो कैनवस यहाँ पे हमने उसकी कैनवस की डायमेंशंस ली हैं 500, 500 मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, 500 लेंथ 500 ब्रेड्थ। अब जैसे कि हम यहाँ पर चेंज करके देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या होता है। 500 की जगह हम 50, 500 ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 500 इसकी लेंथ होगी और 50 इसकी ब्रेड्थ होगी। तो हमारे को इस तरह का तो नहीं चाहिए, एक बार हम 50-50 करके देखते हैं। ये देखो ये बहुत ही बिल्कुल कोने पे
एकदम छोटा सा कैनवस हमें नज़र आ रहा है। हमें इतना छोटा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि हमने उसके ऊपर 10 बिल्डिंग्स बनानी है। इतने छोटे से हमारा तो काम नहीं चलेगा। तो एक बार हम देखते हैं 260, 100। ओके, ये भी हमारा वही रेक्टेंगल हो गया, तो इसलिए हम 600 देखते हैं। 600 भी बिल्कुल ठीक आया है, बट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। हम 400 ही ले लेते हैं। ये भी ठीक है, बट थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। 600 ठीक था। ठीक है, तो हमें कैनवस उसी के हिसाब से लेना है जितना हमारा उसके ऊपर काम है। हम जितना उसके ऊपर बनाएंगे उसी हिसाब से हमें कैनवस को चूज़ करना है। ओके, फिर आते हैं अपनी बिल्डिंग्स पे कि बिल्डिंग्स कैसे बनानी है। देखो, सबसे पहले हम बिल्डिंग 1 B1 मतलब बिल्डिंग 1 बनाएंगे। B1 इक्वल्स टू न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनानी है। ओके, तो देखो B1 इक्वल्स टू न्यू डैश, फिर B कैपिटल आएगा। ओके, बिल्डिंग ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या होगा। ये एरर शो करेगा। ये देखो, अनकॉट रेफरेंस एरर, न्यू बिल्डिंग इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर न्यू के बाद गैप छोड़ना है और फिर बी को कैपिटल लिखना है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उसकी पोजीशन कि हमें कौन सी पोजीशन पर बनाना है। देखो, तो B1 डॉट पोजीशन, फिर उसके बाद डॉट आएगा क्योंकि हमने उसकी पोजीशन बतानी है। और नेक्स्ट फ्लोर्स है, उसमें भी फ्लोर्स, B1 डॉट फ्लोर्स के बीच में डॉट आएगी। ठीक है, फिर B1 डॉट पोजीशन इज इक्वल टू हमने कौन सी पोजीशन पर बिल्डिंग 1 रखनी है। B1 डॉट पोजीशन इज इक्वल्स टू 1 मतलब उसको हमने फर्स्ट पोजीशन पर रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाली बिल्डिंग है बिल्कुल हमारी, वो हमारी बिल्डिंग 1 है। वो सबसे पहले इसलिए क्योंकि हमने उसको पोजीशन 1 दे रखी है। अगर हम 1 की जगह सपोज हम यहाँ पर 12 लिखते हैं तो वो यहाँ 1 की जगह 12 में पहुँच जाएगी। रन करके देखते हैं तो एज यू कैन सी फर्स्ट से बिल्कुल 12 पोजीशन पर बिल्डिंग आ चुकी है। तो हमारे को इन्होंने, वैसे हम यहाँ पर 12 पोजीशन भी दे सकते हैं, बट मैंने लाइन वाइज दी है इसको। तो B1 की पोजीशन 1, B2 की पोजीशन 2, इस तरह। ठीक है, तो B1 की हमने पोजीशन यहाँ पे 1 दे दी। तो B1 डॉट फ्लोर्स इक्वल्स टू 24। B1 के फ्लोर्स कितने रखने हैं हमें। अब B1 हमारी है, जैसे पहले रन करके देखते हैं प्रोग्राम। अपनी जगह पे वापस आ गई क्योंकि मैंने पोजीशन वापस से 1 कर दी। तो फ्लोर्स है, मतलब देखो पोजीशन तो थी कि कौन सी जगह पर सेट करनी है, और फ्लोर्स है कि कितनी हाइट से सेट करनी है, मैंने आपको बताया था। तो फ्लोर्स यहाँ पर हमने ले लिया है 24, मतलब उसकी लेंथ 24 फ्लोर्स हमारे पास है यहाँ पर, इसलिए इसका साइज़ इतना है। अब हम जैसे इसको 24 से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, 10 कर देते हैं सपोज। तो देखते हैं 10 में क्या होता है। देखो 10 में इसकी लेंथ और छोटी हो गई क्योंकि हमने लेंथ उसकी, फ्लोर्स उसके कम कर दिया, इसलिए उसकी लेंथ भी कम हो गई। तो हम इसको 24 ही रखते हैं। देखो एक बार इंक्रीज़ करके देखते हैं। ठीक है, सपोज 40 कर दी मैंने, 40 में क्या होगा, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो वो फ्लोर्स हमारी लेंथ पे डिपेंड, मतलब लेंथ फ्लोर्स पे डिपेंड करती है। तो फ्लोर्स हमने यहाँ पर 40 लिख लिए, तो उस हिसाब से हमारी इंक्रीज़ हो गई बिल्डिंग। तो 40 की जगह हम 24 ही कर देते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्जी लेंथ कर सकते हो और उसकी पोजीशन भी जहाँ मर्जी फिक्स कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया। ओके, उसके बाद हमने एंड में ना यहाँ पर सेमी कॉलन डाला है। सेमी कॉलन मतलब अभी और आगे हमारा कंटिन्यू है। तो अब देखो बिल्डिंग 1 हमारी कंप्लीट हो गई है ना, बिल्डिंग 1 पूरी तरह से बन गई है। अब हम आएंगे बिल्डिंग 2 पर। बिल्डिंग 2 में देख लेते हैं, सेम जैसे बिल्डिंग 1 बनाई थी ना, उसी तरह से हमने 2 बनानी है। फिर बिल्डिंग 2 का हमने यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिए हैं B1 B2 B3। अगर ये
ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर पुट करा है। जैसे ये है B1 इक्वल्स टू न्यू बिल्डिंग, B2 इक्वल्स टू न्यू बिल्डिंग, B3 इक्वल्स टू न्यू बिल्डिंग, B1 B2 B3, ये जो हमने न्यू बिल्डिंग्स बनाई है, इनकी जगह हम अगर बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 3 लिखेंगे ना, तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि हमने वेरिएबल्स में बिल्डिंग 1 नहीं लिखा, B1 लिखा है। अब एक बार यहाँ पे लिख के देखते हैं। B1 की जगह हम लिखते हैं बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 1। एक बार रन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एरर शो करा है, टाइप एरर, कैन नॉट बी सेट प्रॉपर्टी पोजीशन ऑफ अनडिफाइंड स्केच। ये कुछ ना कुछ एरर शो करेगा, क्योंकि हमने वेरिएबल में B1 लिखा था, बिल्डिंग 1 नहीं लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस इसको B1 कर देते हैं। और यहाँ पे उनका भी अल्फ़ाबेट्स का भी एरर शो कर देता है। जैसे हमने वेरिएबल में स्मॉल b लिखा है, तो अगर हम उसको बनाते हुए B कैपिटल लिख देंगे ना, तो भी वो एरर शो करेगा। ये देखिए, जैसे B कैपिटल लिख दिया हमने, ये देखो अभी भी एरर शो करेगा। इसलिए हमने जैसा अल्फ़ाबेट ऊपर लिखा था, स्मॉल लिखा था, तो हम आगे स्मॉल ही लिखेंगे, और अगर बड़ा लिखा था तो हम कैपिटल लिखा था तो कैपिटल ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग 1 बन चुकी है। इसी तरह से हम बिल्डिंग 2 बनाएंगे। B2 इज इक्वल टू न्यू बिल्डिंग, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन, एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आएंगे। देखो हमने सबसे पहले B2 इक्वल्स टू न्यू बिल्डिंग बनानी है, तो उसके बाद मतलब ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आके लिखेंगे B2 डॉट पोजिशन इक्वल्स टू 2, मतलब B2 की पोजीशन हमने सेकेंड नंबर पे रखनी है। जैसे ये है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो है हमारी बिल्डिंग, ये सेकेंड बिल्डिंग है, मतलब B2 है ये हमारी। तो हमने इसके सेकेंड नंबर पर पोजीशन दी थी यहाँ पर, B2 डॉट पोजीशन इक्वल्स टू 2, सेकेंड नंबर की पोजीशन है, इसलिए वो हमारे कैनवस पे सेकेंड नंबर पर शो हो रही है। इसी तरह से B2 डॉट फ्लोर्स इक्वल्स टू 10, हमने उसकी फ्लोर्स की मतलब उसके फ्लोर्स बताने हैं, कितना फ्लोर है, 1 है या 2 है या 3 है। इसी तरह से हमने उसके फ्लोर्स 10 लिख रखे हैं। तो उतनी ही उसकी हाइट आई है जितने उसके फ्लोर्स है। ठीक है, फिर B3 डालेंगे, B3 आ जाएगी, B3 इक्वल्स टू न्यू बिल्डिंग, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, B3 डॉट पोजीशन इक्वल्स टू 3, B3 की पोजीशन हमने 3 दी है। अब हम देखो B3 की पोजीशन 3 की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं 20 कर देते हैं। देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे को शो ही नहीं हो रही, क्यों? 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे को शो ही नहीं हो रही, क्योंकि वो कैनवस के बाहर ही चली गई। हमने उसकी पोजीशन ही हमने उसकी 20 नंबर पे कर दी। इस कैनवस पे 20 बिल्डिंग्स नहीं आ सकती, क्योंकि कैनवस ही छोटा है, कैनवस का साइज हमने छोटा ले रखा है, तो 20 नंबर पे वो बिल्डिंग जाएगी तो वो कैनवस के बाहर ही चली जाएगी, हमारे को कैनवस पे शो नहीं होगी। इसलिए हम उसकी 20 पोजीशन की जगह हम उसकी 15 करते हैं। देखते हैं शो होती है कि नहीं। 15 भी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, क्योंकि वो कैनवस के बाहर चली गई। यहाँ पे हमारी 10 बिल्डिंग्स है, और उसके बाद 2-3 बिल्डिंग्स और आ सकती हैं, 15 20 25, इतनी सारी पोजीशन वहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कैनवस का साइज छोटा है और बिल्डिंग्स की पोजीशन हम ज़्यादा ले रहे हैं। 15 की जगह अब हम यहाँ पे 13 करते हैं। देखो अब 13 पे हमारे को शो हो गई। 13 पे हमारे को इसलिए शो हो गई क्योंकि हमने उसकी पोजीशन कम कर दी। पहले हमने 15 ली थी, 20 ली थी, तो इतनी तो वहाँ पे कैनवस में जगह ही नहीं है कि वो वहाँ तक भी आ जाए उसकी पोजीशन। अब हमने यहाँ पे 13 लिख किया, तो 13 पोजीशन पे वो आ गई है बिल्डिंग। और सेम ऐसे ही उसके फ्लोर्स के साथ 13 की जगह हम इसको वापस 3 कर देते हैं। फ्लोर्स की जगह B3 डॉट फ्लोर्स इक्वल्स टू 30, मतलब ये जो हमने इसकी इतनी ये लंबी है, ये फ्लोर्स की वजह से इसके फ्लोर्स 30 हैं, मतलब उसकी लेंथ भी 30 है। ये देखो ये अपनी जगह पे वापस आ गए। ऐसे ही हमने B4 पोजीशंस और फ्लोर्स हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं कि कितनी पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे हमें अपनी बिल्डिंग को रखना है और उसके कितने फ्लोर्स बनाने हैं। ओके, ऐसे ही हमने टोटल 10 बिल्डिंग्स बना लेनी है अपनी। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने फंक्शन सेटअप, देखो ये सबसे ऊपर जो हमने लिखा था ना 3rd नंबर पे फंक्शन सेटअप, इसमें हमने
सबसे पहले लिखा फंक्शन सेटअप, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ऑन किया था, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था, और वो कर्ली ब्रैकेट कहाँ पर जाके क्लोज होगा, जब हम सारी 10 की 10 बिल्डिंग्स बना लेंगे उसके बाद जाके कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। ये देखो, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये जब हमारी बिल्डिंग्स बन गई है ना, इसके बाद हमारे को शो हो रहा है। 10 बिल्डिंग्स बनाने के बाद हमारे को कर्ली ब्रैकेट जो हमारा बंद हो रहा है वहाँ पे बंद हो गई, मतलब ठीक है, क्योंकि ये सब हमने जो बिल्डिंग्स बनाई है ये सब फंक्शन सेटअप के अंदर आता है। फंक्शन सेटअप के अंदर हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसके फंक्शन सेटअप के सपोज नीचे लिख दिया हमने तो वो हमारे को सेम एरर शो करेगा, बट हम एरर मतलब अगर शो करेगा तो हमारी बिल्डिंग्स नहीं बन पाएगी, तो इसलिए हम इस सारी बिल्डिंग्स को फंक्शन सेटअप के अंदर बनाएंगे। ओके, फिर हमारा आता है फंक्शन ड्रॉ। जब तक हम अपने फंक्शन ड्रॉ में ये जो मैंने देखो आप देख रहे होगे ये लिखा है b1 डॉट डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन क्लोज, b2 डॉट डिस्प्ले, b3 डॉट डिस्प्ले, b4 डॉट डिस्प्ले, ये सब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना तो हमारी बिल्डिंग्स नहीं बन पाएगी। देखो एक बार मैं आपको यहाँ से कट करके दिखाती हूँ, मैंने कट कर दिया, ये देखो हमारे यहाँ पे प्लेन कैनवस आ गया, जो हमने फिर यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग्स के ये लिख रखा है, इसका यहाँ पे कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब तक हमारी बिल्डिंग्स का वो पार्ट नहीं लिखा होगा डिस्प्ले वाला तब तक हमारे को यहाँ पे बिल्डिंग्स डिस्प्ले ही नहीं होंगी। डिस्प्ले वाला पार्ट लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डिस्प्ले वाला वो लिखेंगे तभी हमारे को बिल्डिंग्स डिस्प्ले होंगी। जो ऊपर हमने लिखा है b1 b2 लाइक ये है b8 इज इक्वल टू न्यू बिल्डिंग, अब हमारे को बिल्डिंग 8 क्यों नहीं शो हो रही, इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि हमने अभी उसको डिस्प्ले ही नहीं किया। अभी हमने उसकी जस्ट डायमेंशंस लिखे हैं, उसकी पोजीशंस लिखे हैं, उसके फ्लोर्स लिखे हैं और हमने बताया कि न्यू बिल्डिंग क्रिएट करो। हम तब तक इसको डिस्प्ले नहीं हो सकती है जब तक हम उसका फंक्शन नहीं लिखेंगे। तो वापस पेस्ट करते हैं, तो देखो यहाँ तक हमने लिख दिया था, यहाँ तक हमने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद आएगा फंक्शन ड्रॉ। फंक्शन ड्रॉ में ये भी एक फॉर्मूला है, फंक्शन ड्रॉ ब्रैकेट ओपन देन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा बिल्कुल एंड में जाकर। फंक्शन ड्रॉ के सबसे पहले हम लिखते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ओपन ब्रैकेट, उसके अंदर है 0, 0 मीन्स ये कलर है। जितना हम छोटा नंबर लिखेंगे उतना बैकग्राउंड डार्क होगा, जितना हम बड़ा नंबर लिखेंगे उतना बैकग्राउंड लाइट होगा। अब देखो फंक्शन ड्रॉ में सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर 0 की जगह हमने लिख दिया 180, ठीक है 180 लिख दिया। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड का कलर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे सी शेड आ गई है ना, तो वो हमारी मर्जी है, बैकग्राउंड हम किसी भी कलर का बना सकते हैं। तो मैंने ब्लैक बना रखा था छोटा नंबर लिख के। आगे आपको आने वाली वीडियोस में ये भी बताएंगे कि मतलब नंबर्स की जगह हम और किस तरह से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, और जो इसके अंदर हमने बिल्डिंग्स बनाई है इनका भी कलर चेंज हो जाता है और वो भी बताएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। 180 की जगह अब जैसे हमने लिख दिया 50 लिख दिया, 50 में देखते हैं कलर कैसा आता है। 50 में और डार्क हो गया, जैसे मैंने बताया जितना छोटा नंबर उतना डार्क कलर, ठीक है। 50 की जगह हम 500 लिख के देखते हैं, देखो ये पूरा वाइट हो गया है ना। तो जितना छोटा नंबर लिखेंगे उतना हमारा बैकग्राउंड डार्क होगा और जितना हम बड़ा नंबर लिखेंगे उतना ही हमारा बैकग्राउंड लाइट होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं, वो आपकी मर्जी, आपको बैकग्राउंड का कलर जो पसंद हो वो कलर भी ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ब्लैक, ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, वाइट, इसके सिवाय और कलर्स कैसे आएंगे, अगर आपको रेड चाहिए, पिंक चाहिए, वो कैसे आएंगे, वो आपको नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स में बताया जाएगा। अभी आपके p5.js एडिटर है, p5 एडिटर, इसमें सिंपल नंबर्स के थ्रू ही कलर्स, अभी मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट में नंबर्स के थ्रू ही हमारे को कलर चेंज करना बताया है, और आगे जो होंगे उसमें आपको रेड, पिंक, ब्लू, पिंक, जो भी आप चाहो वो कलर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो फंक्शन ड्रॉप ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ऑन, उसके बाद ओपन, उसके बाद आएगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का फिर वही 0 कलर ले लिया, मतलब हमने ब्लैक। देखो अब इसको रन करेंगे, रन किया तो ब्लैक हो गया। जब तक आप रन नहीं करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पे जो हमने कोड चेंज किया है वहाँ पर हमारे को तभी पता लगेगा
जब हम वहाँ पर रन करेंगे। ओके, उसके बाद बैकग्राउंड हो गया हमारा 0। उसके बाद हमने ये कमांड्स लिखी हैं, जो ये हमने बिल्डिंग्स को कैनवस पे डिस्प्ले करने के लिए लिखी हैं। तो अब b1.display ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, इस तरह ही सेकंड b2.display ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, b3.display ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ये हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग्स को कैनवस पे शो कर सके। बिल्डिंग 1.display ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पे बिल्डिंग 1 को कट कर दिया, ये b1.display हमने हटा दिया यहाँ से। फिर देखते हैं क्या होता है। देखो, बाकी तो हमें सारी बिल्डिंग्स शो हो रही हैं, बट यहाँ पे हमारे को बिल्डिंग 1 नहीं शो हो रही। जैसे आप काउंट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से डिस्प्ले वाली कमांड हटा दी उसकी। तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग 1 डिस्प्ले नहीं हो रही है हमारी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वापस से कोड पेस्ट करते हैं और अब देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे हमारे को हमारी सारी बिल्डिंग्स शो हो रही हैं, 1 2 3 4 सारी। कोई भी अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे को शो नहीं होंगी। अब ऊपर आपने जितनी मर्जी लिख लो, जब तक हम यहाँ पे डिस्प्ले वाली कमांड्स नहीं लिखेंगे तब तक हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स ही नहीं शो होंगी। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले वाली कमांड्स लिखनी हमारी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हमारे कैनवस पे भी वो चीज़ डिस्प्ले हो पाए जो हमने ऊपर मेंशन करी है। ओके, तो ये सारी हमारी कमांड्स होने के बाद एंड में जाके हम फंक्शन ड्रॉ का जो कर्ली ब्रैकेट है, एंड में जाके वो क्लोज होगा। हम अगर इसको यहाँ पहले ही क्लोज करेंगे, जैसे यहाँ से हमने कट किया और हमने इसके साथ के साथ ही लाइक बंद कर दिया, सॉरी, यहाँ पे साथ के साथ ही हमने इसको पेस्ट कर दिया, मतलब फंक्शन ड्रॉ ओपन हुआ और साथ ही क्लोज हो गया। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिर से ये एरर शो कर रहा है, ये देखो, अनकॉट रेफरेंस एरर, बैकग्राउंड इज नॉट डिफाइंड। बैकग्राउंड कैसे डिफाइन होगा, डिस्प्ले कैसे, बिल्डिंग्स कैसे डिस्प्ले होंगी जब तक हम फंक्शन ड्रॉ के अंडर कमांड्स नहीं लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखो ना लिखो एक बराबर है, क्योंकि फंक्शन ड्रॉ के अंडर ये सब आता है और हमने फंक्शन ड्रॉ के ब्रैकेट खुलने के साथ साथ ही बंद कर दिया। हमने उसको एंड में नहीं जाके बंद किया, एंड में बंद करेंगे तो ये सब फंक्शन ड्रॉ के अंडर आएगा, तभी यहाँ पे हमारी बिल्डिंग्स और बैकग्राउंड और सब कुछ शो होगा। ये देखो, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से बन चुका है। प्रोजेक्ट 1 में बस यही था। और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।